हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो बेटा आज यहां पर हम क्लास 10th का अंतिम प्रहार 2.0 बैच लॉन्च हो ही चुका है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। भाई यहां पर मैं बता दूं कि मैं जो यहां पर क्वेश्चन करवा रहा हूं वो अभी एनसीईआरटी के करवा रहा हूं। और दूसरी चीज, जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म कर देता हूं तब फिर मैं आरडी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल जो भी रेफरेंस बुक मेरे पास रहती है उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाके रखता हूं। एक्सरसाइज 3.1 पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में डिलीटेड है, इसलिए वो मैंने नहीं करवाया है। अगर यहां पर मैं 3.1 लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि नई बुक में 3.1 है और पुरानी बुक में वो 3.2 के नाम से दिया गया है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। एक्शन इज द फाउंडेशनल की ऑफ ऑल सक्सेस, टू ऑल सक्सेस। जो एक्शन होता है वो हर एक सक्सेस का फाउंडेशनल की, यानी कि पहला, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन होता है ना, वो हर एक एक्शन, जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमारे एक्शन पर ही डिपेंड होता है हमारा सक्सेस। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। हम जल्दी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा लेंदी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट सक्सेस तो मिलेगा ही, है ना। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है बेटा, यहां पर साफ साफ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। दो चीज मैं बता देना चाहूंगा, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। कल वाले वीडियो में भी बताया था, मैं वापस से यहां बता देता हूं, देखिएगा। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, या फिर दूसरा कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीसरा क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना बेटा। जहां यहां पर देखेंगे यूनिक सोल्यूशन मिलता है इसका, मतलब सोल्यूशन तो मिल ही रहा है बट यूनिक सोल्यूशन मतलब एक x की वैल्यू मिलती है, एक y की वैल्यू मिलती है। यहां पर देखेंगे तो जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना बेटा। और अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर नो सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन, मतलब x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली है, नो रियल सॉल्यूशन। तो जहां पर सॉल्यूशन मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, मतलब वहां पर सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऐसे पता करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यार यहां पर अगर मैं देखूं तो a1 अपॉन a2 क्या दिया गया है भाई, 1 अपॉन 2। दूसरा मैं देखूं b1 अपॉन b2 क्या दिया गया है, तो बेटा ये भी क्या दिया गया, 1 अपॉन 2। तीसरा अगर मैं देखूं c1 अपॉन c2 क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है -5 अपॉन -10। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ये इधर ही रहते हैं, राइट साइड में सिर्फ 0 रहता है। तो अगर 5 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बट दोनों माइनस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2। दैट इज a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2। अब अगर यहां पर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो अगर पिछले वाले में जाके देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ना। तो जहां पर ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कंसिस्टेंट हो गया। यहां पर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब अगर ऐसा है तो हम यहां पर टेबल बना लेते हैं भाई।
ठीक है ना। यहां पर टेबल बना लेते हैं और सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का टेबल बना के नहीं रखूंगा, कुछ आप लोगों के लिए दे दूंगा, बैठ के आराम से करिएगा। एक्स वाई हो गया, यहां पर भी एक्स वाई हो गया, ये आपका टेबल 1 हो गया, टेबल 1, और ये आपका टेबल 2 हो गया। ठीक है ना। पहले इक्वेशन से टेबल 1 बनेगा, दूसरे वाले इक्वेशन से टेबल 2 बनेगा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और यहां पर मेरा सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिएगा, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू 5, और y 0 रखें तो x की वैल्यू 5, है ना। दूसरा यहीं पर देख लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 5, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 5, हाँ, तो ये मैंने बना दिया पूरा। अब जरा देखिएगा, यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं बेसिकली, तो कोई माइनस में तो है नहीं, तो कार्टेशियन प्लेन में माइनस की तरफ कुछ ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है ना। यहां पर ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0 होता है। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों में ही कोऑर्डिनेट 0,5, 5,0, 0,5, 5,0 है, यानी कि एक ही लाइन ड्रॉ करना है ना। तो ठीक है, अपने पास तो रूलर भी है, कौन सी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं यहां पर बता देना चाहूंगा, एक पॉइंट ये मिला आपको और दूसरा पॉइंट आपको ये मिला, क्योंकि 5 5 ही दोनों तरफ है ना। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, ओके। तो यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मेरी एक लाइन होगी। अरे नहीं यार, थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए। ओके, तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 5, और यहां पर एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस 0। अब यही दोनों पॉइंट का सोल्यूशन है, क्योंकि दूसरी लाइन भी यही होगी, है ना, दूसरी लाइन भी यही होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो x0 y5, y0 x5, है ना। सेम यही चीज यहां पर भी है। तो मतलब कि दोनों ही दो लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, अब ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, मतलब यहां पर दो दो पॉइंट्स मैंने रख दिए इसीलिए। ठीक है ना, ये हो गया इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहूंगा, वो ये कि यहां पर बेटा इतना लिखने के बाद ये इक्वेशन कौन सा है वो लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन से मिलकर के बनाया गया है ना, तो दोनों इक्वेशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको करते हैं भाई। यहां पर देखिएगा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या दिया गया है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 क्या दिया गया है, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 8 अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 अपॉन 2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्योंकि ये 1/2 है भाई, यहां पर तो 1/3 हो रहा था और यहां पर 1/2 मिल गया। तो जब ऐसा आएगा, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन क्या बोलता है कि ये इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो जब सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो वहां पर उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बताएं, अगला क्वेश्चन।
दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज टू 0। ठीक है भाई, a1 अपॉन a2 की वैल्यू देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, है ना। दूसरा अगर मैं देखूं तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या दिया गया है, ये है 1 अपॉन 2, है ना। अच्छा 1 अपॉन 2 नहीं है, 1 अपॉन माइनस 2 है, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर माइनस 2 है। तो ठीक है, अब यही इक्वल नहीं हो रहा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 अपॉन 2 है, ये माइनस 1 अपॉन 2 है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। जब इक्वल नहीं हो रहा है तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, बट सोल्यूशन तो मिलेंगे ना। जब सोल्यूशन मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट मिल रहा है तो सीधी सी बात है टेबल बनाना पड़ेगा हमको, है ना। टेबल बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। चलिए दो टेबल बनाते हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, उन्हीं के अकॉर्डिंग से हम यहां पर दो टेबल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। यहां पर ये हो गया, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर मैंने इसको लिख दिया है, जगह नहीं बन रही है ना। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट हुआ तो ये हो गया अपना टेबल 1, ये हो गया क्या, टेबल 1, और ये क्या हो गया, टेबल 2। ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, अब टेबल 1 और टेबल 2 में सबसे पहले ये एक इक्वेशन है, यहां पर जरा वैल्यू रखिए और देखिए क्या है। देखिएगा x की वैल्यू 0 रख रहा हूं भाई मैं, नहीं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं मैं। तो x की वैल्यू, क्योंकि माइनस 6 इधर जाएगा प्लस 6 में हो जाएगा, और 2 इसको डिवाइड करेगा तो आएगा क्या 3, है ना। और अगर हम यहां पर x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू रख दें 2, क्या रख दें 2 रख दें, है ना। अगर x की वैल्यू हम यहां पर 2 रखते हैं तो जरा देखिएगा ये क्या लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 6, है ना। अब मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 2 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर, ये रफली है, ये सब रफ वर्क होगा, आपको रफ में कहीं बाहर इसको सॉल्व करना होगा। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आपको यहीं पर सॉल्व करना है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। कुछ टीचर तो यहां पर ये भी देते हैं कि यहां पर 3-3 पॉइंट्स लो, बट मैं वो भी नहीं करवाता यार। आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए भाई मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल गया, सॉरी मिनिमम। और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट दे दो, 3 क्या इनफाइनाइट दे दो, कितना कितना भी हो जाएगा, वो तो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है तो मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स मिले तो आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं। तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं यार यहां पर 3 रखो तो उससे एक्यूरेसी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, परेशान अलग से होना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर मैं देखूं, देखिए अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब जरा देखिए, अगर मैं y की वैल्यू यहां पर 0 रख देता हूं, क्या रख देता हूं 0, अगर y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, 4 इधर जाएगा डिवाइड कर देगा, 4 1 जा 4 यानी कि 1 आ गया, है कि नहीं। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू 1 रख देता हूं, क्या रख देता हूं 1 नहीं 1 नहीं रखता, कुछ और रख देता हूं। चलो मैं क्योंकि 1 रखूंगा अभी वापस से उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर सब रायता फैल जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, जो कि वही वही सेम आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू रख देता हूं 2 रख देता हूं, ठीक है ना, 2y इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। ये रफ वर्क है, ये हमेशा आप बाहर ऐसे ही सॉल्व करके रख लिया करेंगे। अब जरा इसका देखिएगा, टेबल बनाते हैं भाई, कार्टेशियन प्लेन टेबल बन गया, सॉरी टेबल बन गया है, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने की बारी है।
ठीक है ना। ये हो गया हमारा ओरिजिन, क्या हो गया, ओरिजिन, हम इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। भाई यहां पर कहीं पर भी माइनस में है नहीं, इसलिए मैं माइनस वाला छूता भी नहीं हूं ना। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। अब देखिएगा, पहला कोऑर्डिनेट 3,0, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 0, तो एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में, सॉरी, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 0, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 2, एक्स एक्सिस में 2 ये हो गया और वाई एक्सिस में 2 यहां से आएगा ये, तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ये पॉइंट हो गया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, रूलर उठा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक पॉइंट मिलने के बाद तुरंत लाइन इसलिए ड्रॉ करता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम फिर क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन किसके लिए है। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे ट्रिक का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया भाई, ये ठीक। अब आगे देखिएगा, अगला क्या दिया गया, 1,0, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 0, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया। अगला क्या है, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 2, वापस से यही एक पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 2 ना। अरे बहुत पीछे मैंने खींच दिया क्या यार। ओके, तो यहां से मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक। ओके, यहां पर ये हो गया और ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं सबका भाई। इसका कोऑर्डिनेट यहां पर 2,2 है, यहां पर 3,0 है, यहां पर 1,0 है ना। बस इतने ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, अभी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये जो सेकंड वाली लाइन है, इसके लिए इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये लिखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जो उतना ही जरूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीते हो ना। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, समझ में आया ना, कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा समझना है, बस हो गया। नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा कुछ नया मैं ला करके रख नहीं रहा हूं, बट समझना तो है भाई, समझना तो है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं यार, नहीं दे दूं, नहीं नहीं नहीं, दे देता हूं। अच्छा देखिए, a1/a2 a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 2/4 है, 2/4। b1 और b2 क्या होता है, b1 और b2 क्या होता है, अगर मैं यहां पर देखूं तो सर b1 की वैल्यू जो y के कोफिशिएंट दिया गया है विद साइन, और जो यहां पर डिनोमिनेटर में जो मतलब दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो नॉर्मली ये सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 1 और 2 हो जाएगा। अब जरा c1/c2 को देख लेते हैं, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2/5, जो कि इक्वल है ही नहीं। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर लिखूं तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल होंगी कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट कहां से मिलेगा, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बेटा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। यार गार्डन दिया गया है, रेक्टेंगुलर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ तो होगा ही। तो हम पहले कुछ नहीं पढ़ते, पहले लेट कर लेते हैं सीधा। लेट
x सॉरी लेट लेंथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर नहीं मीटर, x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। y फिर सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मीटर है, ठीक है। चलिए अब क्या दिया गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। भाई अगर लेंथ और ब्रेथ को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया। और स्टार्टिंग में दिया गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, इज टू क्या दिया गया 36। अब हाफ है यानी कि 1/2 इंटू 36 हो जाएगा ना, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर, यही तो दिया गया है ना। तो अगर यहां पर हम देखें ये 2 मल्टीप्लाई, सॉरी हाफ है भाई, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी 36 दिया गया है। क्या दिया गया है 36, ये तो मैंने लिख दिया पूरा, लेकिन ये क्या दिया गया, हाफ दिया गया है। तो 2 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो 2 से 2, अच्छा 2 से यहां पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं। देखो यहां पर अगर मैं बोलूंगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेकिन हाफ बोला गया इसलिए मैंने 2 से डिवाइड भी किया, हाफ बोला गया है। दैट इज कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हाँ, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम भाई, हम करेंगे क्या, टेबल बनाएंगे, एक यहां पर बना लेते हैं और एक इसके थोड़ा सा आगे, ये हो गया x, ये हो गया y, एक यहां पर बना लेते हैं, टेबल नंबर 2 है ना लाला जी, समझ में आ रहा है, ओके। x और y बेटा, ये आपका टेबल 1 T1 लिख देते हैं, ये आपका टेबल 2 है T2 लिख देते हैं, ठीक। अब जरा देखिएगा यहां पर अगर मैं x रखूं 0, हाँ ये x रखूं 0 तो y क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये माइनस उधर चला जाएगा, -4 बचेगा। और अगर मैं y रख दूं 0 तो x प्लस 4 मिल जाएगा, है ना बेटा। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि बेटा आप यहां पर x जो रख रहे हैं वो कुछ ऐसा रखिए जो 36 से थोड़ा सा उसको कम कर दे, एम्फेसाइज कर दे, तो मैं ऐसा कर दूं ना, x को 18 रख देता हूं, तो जब ये 18 इधर जाएगा तो 18 में से 36 माइनस हो जाएगा, तो ये भी 18 आ जाएगा, है ना। अब मैं बोलूं कि इसको रख दो बेटा, ऐसा करो यहां पर x को रख दो क्या 16, क्या रख दो 16 रख दो, तो अगर 16 रखेंगे इधर जाएगा ये 20 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए अगर कहीं पर फिगर मेरे से गलती हो जाती है तो आप लोगों को बताने का फर्ज है, आप लोग अपना फर्ज बाखूबी निभाएं भाई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर ये भी -1, ये हो गया -2, यहाँ पर हो गया, देखो पहले ही गलत मैंने कर दिया यार, यहाँ पर -1 नहीं, मैं दो का गैप लेकर के चलता हूँ, अदरवाइज मेरे को ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। -2 -4, ये हो गया -2, ये हो गया -4। अब x एक्सिस को भी ड्रॉ करना है, ये क्या है, x एक्सिस है ना, x एक्सिस है, और यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं भाई, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिखा 2, यहां पर मैंने लिखा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 21, सॉरी 22। अब इधर भी कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब जरा देखिएगा
पहला क्या है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस -4, तो वाई एक्सिस -4 एक ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक, दूसरा क्या दिया गया, एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस 0, तो एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस 0, यानी कि ये एक पॉइंट मिल गया। यहां से जल्दी से सर पर एक लाइन खींच देते हैं, सर पर नहीं होता, सटपट होता है ना। यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। चलिए, दूसरा क्या दिया गया, एक्स एक्सिस 18, वाई एक्सिस 18। यार एक्स एक्सिस 18 है और वाई एक्सिस भी 18 है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो एक्स एक्सिस यहां पर क्या है, 18 है, तो ये जाएगा ऐसे ही। और अगर वाई एक्सिस 18 है तो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं ऐसे, वाई एक्सिस 18, तो ये ऐसे आएगा, है ना। बढ़िया, बेहतर समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए यार। चलिए, तो एक पॉइंट ये मिल गया आपको। हम्म, दूसरा पॉइंट क्या है, x16 y20, x16 है और y20 है। यार उसी के ऊपर फिर से वापस 16 मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये है x16 है और y क्या है, 20 डिग्री है, 20 मीटर है, सॉरी डिग्री बोल रहा हूं। तो यहां पर हम लाइन इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ओके, तो यहां पर बेसिकली एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों से मिलाते हुए एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करना है। मैं रूलर जबरदस्ती हटा दिया यार। इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए, तो हमने लाइन ड्रॉ किया यहां पर, ये एक लाइन। ठीक, कोऑर्डिनेट मैं इस बार ये नहीं लिखूं क्योंकि बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं यार, अभी कोऑर्डिनेट क्या ही लिखूं मैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये एक लाइन हो गई, अरे यहां पर ये एक लाइन हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं भाई, है ना, नहीं तो फिर ये अभी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। यहां पर ये आ जाएगा, ओके, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इस पॉइंट पर ही इसका सोल्यूशन छिपा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जाएगा क्या, 20 और 16 जाएगा, 20 और 16 जाएगा। ठीक है ना। अगर यहां पर देखें तो ये नीचे से क्या है, 20 है और एक्स एक्सिस से 20 है, वाई एक्सिस से 16 है, यानी कि यहां पर इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स है, एक्स यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर हो जाएगा। और ब्रेथ क्या है, वाई है, तो वाई से इसकी डिस्टेंस क्या है, वो है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, सॉरी। बेटा हम इसको कैसे फाइंड कर लेते हैं, समझ में आया ना। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां से वाई के डिस्टेंस देखो, एक्स के डिस्टेंस देखो, बस आंसर आ गया, खत्म। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन था। देखिए, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting। यार इंटरसेक्टिंग कब हो सकता है, when a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। कोई बात नहीं, अपने पास एक इक्वेशन दिया गया है, क्या है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को 2x कर देते हैं और दूसरे वाले को हम कर देते हैं 9y minus 8 is equals to 0, है कि नहीं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल होकर के 1/1 आ जाएगा, लेकिन इसको कैंसिल करूंगा 1/3 आएगा, यानी कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, that is lines will be intersecting, है कि नहीं, तभी तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, अगला देख लेते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होती है, when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, है ना बेटा। तो हम यहां पर वही कर लेते हैं भाई, ये क्या दिया गया है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, तो a1 upon a2 इसको कर देते हैं, चलो 4x कर दिए, इसको भी डबल कर देते हैं, 3 2 जा 6,
6y हो गया। अब इसको वैसे ही रहने देते हैं -8। अब यहां पर देखिएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। लेकिन ये 1/1 आ गया, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अच्छा यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन भी बता देता हूं, ये मैंने खुद से बनाया है, आप खुद से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने टेक्निक अपनाई वही आप भी अपनाएं। बस ये देखना है कि a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के इक्वल ना हो पाए, है ना। यहां पर जो इसका आंसर है वो ये है, ये वाला मैंने खुद से ड्रॉ किया है। यहां पर क्या था क्राइटेरिया कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के इक्वल हो जाए बट c1 और c2 के इक्वल ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यार कोइंसिडेंट लाइन तब होती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहां लिख लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर देखो सब में 1/2 का रेशियो आएगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दैट इज व्हाई लाइंस विल बी कोइंसिडेंट ना। चलिए तो यहां तक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी निपटा दिए। आगे क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 है, राइट साइड में ले जाते हैं, -1 कर देते हैं। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y, ये जाएगा राइट साइड में -2, सॉरी -12 राइट साइड में जाएगा, +12 हो जाएगा। ये हो गया आपका एक इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका एक इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब यहां पर टेबल बनाते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं भाई। ये हो गया x और ये हो गया y, ये टेबल 1 है, ठीक है ना। और यहां पर देखते हैं टेबल 2 की तैयारी। ओके भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये टेबल 2, है ना। अब जरा देखिएगा, x एक्सिस 0 रखूं तो y एक्सिस में माइनस माइनस कट जाएगा, 1 मिलेगा। y एक्सिस 0 रखूं तो x एक्सिस मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, हाँ y एक्सिस -1 मिलेगा, सॉरी। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, अगर मैं y को 0 रख देता हूं तो ये पूरा 0 हो गया, 3 4 जा 12 यानी कि 4 हो गया। और अगर मैं x को 0 रख देता हूं, x को क्या रख देता हूं 0, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बचा केवल इतना ही, ये तो 0 हो गया, बचा केवल इतना ही। तो 2 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 यानी कि 6 हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले का कोऑर्डिनेट 0,1, फिर ये है 0,-1। उल्टा मैंने लिखा है क्या यार, इसको उल्टा तो लिखा है बिल्कुल, मेरे को ये पसंद नहीं आया। चलो हाँ, मैंने क्या बोला था कि अगर हम यहां पर इसको भी रेज कर लेते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं पूरा पूरा, हाँ 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 ओके। मैंने क्या बोला कि अगर आपने बेटा x को 0 रखा, क्या रखा है, x को 0 रख दिया आपने, तो y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा 1। और अगर आपने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये हो गया x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, और ये हो गया बेटा x एक्सिस, क्या हो गया ये x एक्सिस, यहां पर लिख भी देते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव का x, ये नेगेटिव का y। अब एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि सर जब यहां पर लाइन में नंबर्स लिखते हैं तो कितने नंबर्स लिखे जा सकते हैं मैक्सिमम। यार देखो मैक्सिमम मिनिमम 2 नंबर बता देता हूं। आप सबसे पहले x वाली लाइन को देखो, इसमें सबसे छोटा नंबर -1, सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो यानी कि अगर मैं x एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर इधर आएगा -1 कर लेता हूं, -2 बस, क्योंकि -1 से छोटा है ही नहीं। यहां पर ओरिजिन हो गया 0,0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बस करो, आगे जरूरत नहीं है, बस करिए सर, बस 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 बस। चलिए
अब दूसरा अगर देखें वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस में सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे बड़ा नंबर 6 है, यानी कि नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, तो नेगेटिव में ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये हो गया माइनस लिख रहा हूं, ये हो गया 1, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 4, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया 6 और यहां पर हो गया 7। अब जरा देखिएगा पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, 0,1। भाई एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस 1 है, यानी कि यहां पर है ना, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 1 है। एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 1 है ना, तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब जरा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस -1 वाई एक्सिस 0, यानी कि एक्स एक्सिस -1 यहां पर आएगा, है ना बेटा, यहां पर आएगा कहीं ये। अब इन्हीं से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप एक बारी ड्रॉ कर रहे हैं, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो तुरंत एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप वेट मत करिए कि एक और पॉइंट आ जाए, फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा किसका पॉइंट है। तो जैसे ही आपके पास एक आता है, वैसे ही आप इसको एक को ड्रॉ करके खत्म रखो, ठीक है ना। अपनी स्केल काफी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसको साइड में रख देता हूं, हटा ही देता हूं। चलिए, कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत है भाई। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -1,0 और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0,1। अब जरा दूसरे का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। दूसरे का कोऑर्डिनेट देखिए, यहां पर x एक्सिस 0 y एक्सिस x एक्सिस 4 y एक्सिस 0, तो x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं x एक्सिस 0 y एक्सिस 6, तो x एक्सिस 0 और y एक्सिस 6, यानी कि यहां पर। चलिए भाई, यहां पर वापस से स्केल उठाते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। वापस से स्केल उठा करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कहीं से गलत तो नहीं हो रहा है। किसी दिन मैं आप लोगों को यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के लिए एक पेज लेकर के आऊंगा, उसमें बताऊंगा। पूरे स्क्रीन पर एक पेज रखूंगा। कोई दिन क्या, मंडे को जो क्लास रहेगी उसी में रखता हूं मैं, ठीक है ना। ये चीज उसी में रखता हूं। चलिए, तो अब देखिएगा यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। जरा देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये किस टेबल से है, सेकंड वाली, यानी कि 3x + 2y = 12। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ही, 3x + 2y = 12। और अगर इसके पहले वाले में देखेंगे तो ये x - y = -1, तो x - y = -1, यहां पर लिख देते हैं x - y = -1, ठीक ना। अब यहां पर अगर देखें तो ये जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से x एक्सिस की डिस्टेंस और यहां से y एक्सिस की डिस्टेंस निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बस ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो जब मैं सॉल्व करवा रहा होता हूं उस टाइम पर मैं बोलता हूं कि सिर्फ आपको समझना है, नोट नहीं करना है। उसके लिए यहां पर अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो ये कि आप मेरे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल लगाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं लगेगा। ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप मेरे से यहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो ये सारी चीजें आप मेरे से यहां पर आकर के पूछ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको क्लास के बाद तुरंत नोट्स मिल जाती है, ठीक है ना। वो कैसे, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर एक क्यूआर कोड आएगा, उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल लेंस में जाइए, वहां पर स्कैन करिए। स्कैन करते ही लगभग 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। उसके बाद रिफ्रेश होकर के वापस से पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएगी, वहां से आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर ये सब फालतू की चीजें लिखी होंगी,
ठीक है। और इसके बाद यहां पर लिखा होगा कि क्लिक हियर टू गेट पीडीएफ नोट्स, और उसके नीचे एक लिंक पड़ा होगा, जैसे उसको क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने पीडीएफ नोट्स आ गया। तो अब आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्यूआर कोड आ गया, ये क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जितना मैंने अभी आज पढ़ाया है ना। अच्छी चीज। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नए लेक्चर में, और कल संडे रहेगा, कल कोई क्लासेस नहीं रहेंगी, तो अच्छे से थोड़ा सा एक बार वापस से जाकर के रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आगे आए तो समझ में आए चीजें, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा ही प्यार बना करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।